बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई फूड ग्रेड केमिकल फूड से कांटेक्ट कर जाता है तो क्या वो फूड को डैमेज करेगा, वो फूड हार्मफुल हो जाएगा या वो फूड में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई कंटेमिनेशन कंसीडर की जाएगी? तो ये पहले क्वेश्चन सुने, ये हमारे कस्टमर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये डिसइंफेक्टेंट मुझे रिसीव हुआ था। मेरा सवाल ये है कि इसके रेजिडुअल फैक्टर किस तरह चेक करते हैं। मीन टू से अगर हम इसे फूड कंटेक्ट सर्फेसेस पे यूज़ करते हैं तो उसमें अगर इसके रेजिड्यू रह जाते हैं तो हम किस तरह श्योर कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर इन केस वो चले भी जाएं तो कोई हैज़र्ड काज नहीं करेंगे। और ये हम किस तरह श्योर करेंगे कि उसका जो रेजिड्यू है वो बिल्कुल नील हो गए हैं, यूज़ करने के बाद बिल्कुल नहीं रहे। ये थोड़ा इस मामले में आप देखिएगा, ये बताइएगा मुझे। तो हाँ, ये हमारे कस्टमर्स हैं, उनका क्वेश्चन है। नंबर एक तो हम जो सप्लाई करते हैं वो सारे फूड ग्रेड केमिकल होते हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो सप्लाई करते हैं तो अगर वो फूड इंडस्ट्री को कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फूड ग्रेड ही होते हैं। स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग एरिया में केमिकल यूज़ हो रहे हैं वो फूड ग्रेड होते हैं, और उसकी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन जो है वो सप्लायर खुद करता है, यानी सप्लायर बताता है कि जी ये फूड ग्रेड है, नंबर वन। नंबर दो, जो MSDS होते हैं वो उसकी केमिकल की कंपोजिशन MSDS के अंदर लिखी होती है कि इस केमिकल के अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी हुई होती है और आगे उनकी परसेंटेज भी लिखी। अगर उनमें कुछ हैज़र्डस केमिकल हो तो उनकी परसेंटेज भी लिखी होती है कि ये किस लेवल के हैज़र्डस हैं। और नंबर वन तो उनमें हैज़र्डस केमिकल यूज़ ही नहीं होते। फूड ग्रेड केमिकल फूड ग्रेड ही होते हैं। फूड ग्रेड से मुराद है कि ये जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ केमिकल होते हैं। ये अगर जो EPA जो USA की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसकी वेबसाइट पे जाएं या वैसे विकिपीडिया में देखें, गूगल पे देखें तो ग्रास की एक टर्म्स है, ग्रास GRAS। कुछ केमिकल मतलब एक लिस्ट ऑफ केमिकल है जिनको ग्रास कहा जाता है। ग्रास एब्रीविएशन है जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। और जो ग्रास केमिकल होते हैं उनको फूड के लिए यूज़ किया जाता है, जिनमें फूड कलर्स भी आते हैं, फूड फ्लेवर्स भी आते हैं। इनको एक नंबर भी दिया जाता है कि ये फूड आइटम में यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब नंबर वन तो MSDS में जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि ये फूड ग्रेड केमिकल है। नंबर दो, सप्लायर खुद आपको एक सर्टिफिकेशन दे सकता है अपने लेटर पैड पे लिख के कि हम जो आपको सप्लाई कर रहे हैं ये फूड ग्रेड है। तो अब जब कोई अंडरटेक करता है तो इसका मतलब है कि जो बंदा अंडरटेकिंग दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर मैं आपको अंडरटेकिंग लिख के दे रहा हूँ कि हमारे ये केमिकल फूड ग्रेड हैं तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको वो किसी जगह पे मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको समझ आता है कि जी इससे जो फूड कंटेक्ट हो रहा है तो वो डैमेज हो रहा है या हार्मफुल हो रहा है खाने के लिए, तो वहाँ पे फिर आप अपने सप्लायर को पकड़ सकते हैं कि जी आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये आपकी रिटर्न ये अंडरटेकिंग थी। अंडरटेकिंग होती इसलिए है कि जी मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इसको भी चले छोड़ें, आप कहेंगे जी हमारा तो इतना बड़ा बैच था तो आपके हमने जस्ट एक पेज की अंडरटेकिंग पे रिस्क हम नहीं लेते, तो हमें नहीं इस तरह की अंडरटेकिंग चाहिए। तो उसके बाद फिर उसकी हलाल सर्टिफिकेशन है। हलाल सर्टिफिकेशन होती ही फूड ग्रेड आइटम्स की है। हलाल क्या है कि जो हराम नहीं है, तो जो हराम नहीं है वो हलाल है, यानी जो हलाल तरीके से प्रोसेस हुआ है जो। और अब जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन की बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनका पूरा एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन अगर उस फूड इंडस्ट्री से करूं जो मेरे केमिकल ख़रीद रहा है कि भाई आप जो फूड बना रहे हैं
मैं उनका बायर हूँ, तो मैं आपकी जो फूड प्रोडक्ट है, मैं एक स्टोर में जाता हूँ और वहाँ से आपकी बनी हुई फूड प्रोडक्ट उठाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि जी मुझे बताएं कि ये किस तरह से फूड ग्रेड है। यानी आपने जो अपने पैकिंग के अंदर फूड पैक किया हुआ है, जो डब्बे में कुछ डाला हुआ है, कुछ भी आइटम हो सकती है फूड की, तो वो जो आइटम है वो मैन्युफैक्चरर से मैं क्वेश्चन करूं जाके कि जी मुझे बताएं कि ये कैसे फूड ग्रेड है। क्या मैं इसको खाने के बाद मुझे समझ आएगी कि नहीं ये तो फूड ग्रेड नहीं था, तो लेकिन उस वक्त तो मैं शायद बीमार हो चुका हूँ या शायद वैसे ही मर चुका हूँ उसको खाने से। तो क्या मैं ये तजर्बा करूँ कि पहले मैं इसको खाऊं और फिर मैं देखूं कि ये फूड ग्रेड है या नहीं है, या मुझे कैसे यकीन होगा? तो अब वो कंपनी मुझे क्या कहेगी? वो कहेगी कि सर हम फूड सेफ्टी का ये वाला सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी प्रोसेसिंग एरिया में, और हम हलाल सर्टिफाइड है, हमारी जितनी प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। हमारे सिस्टम जो है वो 6 मंथली या एनुअली उनके ऑडिट होते हैं, हमारे इंटरनल ऑडिट होते हैं, हमारे इंटरनल चेक एंड कंट्रोल होते हैं। तो इस सारी जो प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन का, तो इसके बाद भी अगर आप हम पे यकीन नहीं रखते तो फिर सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा? यानी सर्टिफिकेशन जो ली जाती है वो इसीलिए ली जाती है कि जी हम इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड हैं और ये पीछे जो सर्टिफिकेशन बॉडी है ये जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है, ये हमें सर्टिफाई कर रही है कि हम एक हलाल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हलाल क्या होता है? हलाल फूड ग्रेड होता है, नॉन फूड ग्रेड कभी भी हलाल नहीं होता। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि जितनी पैकिंग मटेरियल है उसको खाया नहीं जा सकता, लेकिन वो हलाल पैकिंग मटेरियल होते हैं। जब आपकी फूड प्रोडक्ट किसी भी पैकिंग मटेरियल से कांटेक्ट करती है, वो पेपर हो, वो कार्डबोर्ड हो, वो टेट्रा पैक का डब्बा हो, वो पेट बॉटल हो, तो जो भी पैकिंग मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली केमिकल ही होता है। जैसे पेट बॉटल क्या है? पेट बॉटल एक केमिकल है जो पेट रेजन से बनती है, और पेट रेजन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो अब पेट्रोलियम किस तरह से फूड ग्रेड हो जाता है, तो ये और किस तरह से हलाल हो जाता है, तो ये सर्टिफिकेशन बॉडी से पूछें कि जी आप किस तरह से किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हलाल और फूड ग्रेड कह रहे हैं। तो उसकी जो मैं जानता हूँ वो ये है कि पेट रेजन जो है वो फूड ग्रेड रेजन है। अदर प्लास्टिक जो होते हैं जैसे पीवीसी है, पीपी है, एचडीपी है, एचडीपी में भी समवट फूड ग्रेड हो, लेकिन जो पीवीसी और पीपी है वो फूड ग्रेड नहीं होते। लेकिन पेट 100% फूड ग्रेड मटेरियल है। तो जो भी उसका प्रोसेसिंग सिस्टम होगा तो उसके बाद वो है बाई प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम, लेकिन जब वो पेट रेजन में कन्वर्ट होती है तो वो रेजन फूड ग्रेड है, और उस रेजन से जो भी पैकिंग मटेरियल बनेगा वो फूड ग्रेड कंसिडर किया जाता है। और जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडी हो, वो कोई फूड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो हलाल की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उनके अपने फिर पैरामीटर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को वैल्यूएट करने के लिए। और अगर उनको डाउट हो कि जी इसमें जैसे कि जेलेटिन के लिए डाउट हो सकता है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हलाल या फूड सेफ्टी वाले एडिटर्स को ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो वो फिर उनको लैब टेस्ट में भी ले जाते हैं कि क्या ये वाकई फूड ग्रेड और हलाल हैं। तो उस सब के करने के बाद ही वो उस प्रोडक्ट को सर्टिफाई करते हैं। तो अब मसला यह कि नंबर 1 कोई भी बंदा वर्बली यकीन दिला सकता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये फूड ग्रेड है और आपके फूड को डैमेज नहीं करेगी। यानी जब भी फूड आपका कांटेक्ट करेगा तो उसको किसी किस्म का हार्म नहीं होगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं यकीन आपकी बात पे, तो ठीक है। सेकंड लेवल आता है कि हम आपको रिटर्न एक अंडरटेकिंग देते हैं कि जी ये फूड ग्रेड और हलाल है। आप कहते हैं नहीं, मैं उस पर भी नहीं यकीन करता, मैं क्यों अपना बैच आपकी इस अंडरटेकिंग के एक पेज के ऊपर बर्बाद करूं।
मुझे तो कोई थर्ड पार्टी से आप सर्टिफिकेशन लेके दें कि ये हलाल है या फूड ग्रेड है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं, तो मैं जो आपकी रिकमेंडेड होगी मैं उनसे ले देता हूँ। तो फिर मैं उस हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी के पास जाऊँगा कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है, तो आप मुझे एवेलुएट करके एक सर्टिफिकेट दे दें ताकि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकूँ। तो वो मेरी प्रोडक्ट एवेलुएट करेंगे, उसके बाद वो उसको 6 मंथली या एनुअली जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो उसको उसमें वेरीफाई करते रहेंगे, और फिर जो कस्टमर्स होंगे वहाँ से भी उनको समझ आ जाती है। तो मतलब वो अपना पूरा सिस्टम जो भी उनके चेकिंग का तरीका हो उसको करने के बाद ही सर्टिफिकेट देंगे। और ये हर जगह पे चलता है, यानी जो बायर होते हैं वो भी सर्टिफाइड होते हैं और जो सप्लायर होते हैं वो भी सर्टिफाइड होते हैं। तो अगर बायर अपने उसी सप्लायर को जो दोनों एक ही कंपनी से अगर सर्टिफिकेशन रखते हैं, जैसे अगर मेरे पास जो लाल सर्टिफिकेट है जिस बॉडी से, उसी बॉडी से वो मेरा जो बायर है वो भी सर्टिफाइड है, और फिर वो पूछे कि नहीं जी मैं तो आपके लाल सर्टिफिकेट के ऊपर यकीन नहीं करता, तो ये तो फिर मतलब मजाक वाली बात होती है कि किसी भी प्रोडक्ट की पीछे जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स ही सारा कुछ होता है, बस डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं होता। मतलब जब भी आप कहते हैं कि जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे आप इसका MSDS दे दें, मुझे आप इसका एनालिसिस वो जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है वो दे दें, मुझे इसका हलाल सर्टिफिकेट दे दें, तो इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब सारी दुनिया इन्हीं चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करती है और इन्हीं के ऊपर काम हो रहा होता है, और कभी किसी की कोई प्रोडक्ट स्पॉइल नहीं होती, कोई डैमेज नहीं होती, क्योंकि ये सारी सर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन होती हैं। और ये वो ISO 9001 नहीं है कि जी आप 10,000 रुपया पे करें और एक सर्टिफिकेट ले लें, और वो भी अगर सर्टिफिकेट लोग दे देते हैं तो वो जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पज़ के लिए होता है। उनको पता है कि ये जो 9001 सर्टिफिकेशन है ये फूड से कॉन्टैक्ट का इसके तल्लक नहीं है, लेकिन जब भी फूड से कॉन्टैक्ट की जिम्मेदारी कोई उठाएगा तो वो उसको केयरफुली प्रोडक्ट को एवेलुएट करके अपनी पूरी जिम्मेदारी से सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक और बात कि फूड ग्रेड को प्रूव करने के लिए दुनिया में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी जैसे आपकी जो क्वालिटी का सिस्टम है उसको 9001 सर्टिफाई करता है, आपकी फूड सेफ्टी के सिस्टम को FSMS FS के दो जो सिस्टम है वो फूड सेफ्टी के सर्टिफाई करते हैं, आपके हलाल प्रोडक्ट के हलाल होने को हलाल सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है। तो इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को कि ये फूड ग्रेड प्रोडक्ट है कोई भी सर्टिफिकेट दुनिया में नहीं है, यानी कोई ऐसी सर्टिफिकेशन बॉडी नहीं है जो कहे कि ये प्रोडक्ट फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड सिर्फ इससे प्रूव होता है कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो फूड ग्रेड है, तो इसलिए प्रोडक्ट फूड ग्रेड है। नंबर 2, ये हलाल सर्टिफाइड है तो ये भी फूड ग्रेड है। तो दो चीज़ें सर्टिफाई करती हैं, और दोनों चीज़ों में एक में आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि जी ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो इट मीन्स कि ये आपके फूड को किसी किस्म का नुकसान नहीं देगी। नंबर 2, इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो क्या वो ग्रास में फॉल करते हैं, यानी रिकग्नाइज्ड है, सेफ इंग्रेडिएंट है। गूगल में सर्च करना कोई मसला नहीं, आप कोई भी जो भी MSDS के ऊपर लिखा हुआ तो उसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या है। जितने भी मोस्टली केमिकल अगर हार्मफुल हैं तो फूड जो है वो फूड ग्रेड भी हैं। सोडियम बेंजोएट फूड ग्रेड है, खाया जाता है। साइट्रिक एसिड केमिकल है, खाया जाता है। साल्ट जितने हैं खाए जाते हैं, और लाजवाब चीज़ें हैं जैसे का फूड कलर है, फ्लेवर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियली सिंथेटिकली प्रोड्यूस होती हैं या नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो फूड ग्रेड होती हैं, और उनकी अगर सर्टिफिकेशन अवेलेबल है हलाल की तो इट मीन्स कि वो तो 100% जो भी हलाल है वो फूड ग्रेड है। तो इसके अलावा फिर भी अगर किसी कस्टमर को डाउट हो कि नहीं जी मैं इन सब पे यकीन नहीं करता, तो फिर वो
ये सोचे कि उसको किस पे यकीन है, मतलब क्या ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि जिससे उसको तसल्ली हो। और लॉजिकली जो मेरी रिप्लाई है वो ये है कि आप कोई भी इंडस्ट्री को अगर कस्टमर कहता है कि जी आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को प्रूव करेंगे कि ये फूड ग्रेड है। जैसे मैं एक दूध का डब्बा उठा के लाता हूँ दुकान से, तो मैं उस दूध बनाने वाले से कहूँ कि मैं नहीं मानता कि इस डब्बे में जो दूध है वो फूड ग्रेड है, तो वो किस तरह से उसको प्रूव करेगा। तो वो जिस तरह से प्रूव कर सकता है, सिमिलर लाइक सप्लायर भी अपनी प्रोडक्ट को प्रूव कर सकता है, लेकिन तरीका डिफाइन कौन करेगा, क्योंकि जो डिफाइंड वे है, मेथड है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ये हलाल है, ये फूड ग्रेड है, वो सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।